तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न, कक्षा 10 के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स विषय से लेकर के आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबा के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं और जितना भी वीडियो लेकर के आऊँगा आप तक सबसे पहले पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। दोस्तों, सबसे अधिकतम होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिकतम होता है लाल का, यानी कि जो इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको बी पे टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों बी पे आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत ही VVI प्रश्न है, हमेशा यह पूछता है। कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों, ये टंगस्टन का बना होता है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। सिंपली आपको इस पर टिक आउट कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक आने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्य का मात्रक है से, देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इसका हो जाएगा जूल, यानी कि जो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली ये पे दोस्तों आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे, कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि V/U होता है। V/U यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। सिंपली डी पे आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध क्या होता है। दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F=R/2, F=R/2 या फिर R=2F, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको ए पे टिक आउट कर लेना है। इसका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है सिंपली डी सही हो जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी कि इसका जो सिंपली दोस्तों डी ऑप्शन है दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है, आपको पता होना चाहिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि दोस्तों आपका सिंपली जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली इस पर टिक आउट कर लेना है, सी पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है अगला प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। दोस्तों, वह है दृष्टि पटल, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, कहता है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है इसमें क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तभी तो आप लोग देखे होंगे कि जो दाढ़ी बनाने वाला होता है वो अवतल दर्पण का यूज करता है, यानी दाढ़ी छोटा होने पर भी वहाँ पे बड़ा दिखाई देता है। और दांत का जो डॉक्टर होते हैं, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि VVI प्रश्न है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि
2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे P बराबर 1/f, यानी क्षमता का फार्मूला होता है 1/f। उसी पर आप जब बैठा के इसको निकालेंगे तो आपका दोस्तों 50 सेमी आ जाएगा, यानी कि सिंपली दोस्तों इसका जो ऑप्शन है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कहता है अगला जो प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि जो दोष है उसको हम लोग निवारण अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए या पता ही होगा कि जो यहाँ पे कांच है तो कांच का तो होता है, जल भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, परंतु मिट्टी जो दोस्तों इसका ऑप्शन है नहीं होता है, यानी कि जो मिट्टी का हम लोग प्रयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, यानी उत्तल लेंस के सामने समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए कहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों ये जो है हम लोग कहाँ रखते हैं पता है आपको, तो इसे हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र पर। क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हम लोग का जो प्रतिबिंब है जितना ऊंचाई का रहता है उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। कब? जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग होती है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, पूछता है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप लोग को सी पे टिक आउट कर लेना है। दोस्तों सिंपली सी पे क्या कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्त हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत पथ जो है विद्युतीय परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कि कौन सा जो पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है बी से होगा, यानी कि IR² जो है ये निरूपित नहीं करता है, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत युक्ति जो करता है वो गैल्वेनोमीटर है। सॉरी दोस्तों इसमें गैल्वेनो निकाय नहीं होगा बल्कि जनित्र होगा। जनित्र जो होता है क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की उसमें युक्ति होता है, यानी कि एक युक्ति है विद्युत धारा उत्पन्न करने की। तो इसका जो सिंपली दोस्तों ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न कह रहा है विद्युतीय फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप लोग को ए पे टिक आउट करना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे V बराबर IR। तो V बराबर IR तो है नहीं, लेकिन R बराबर मान निकाल दीजिए। V बराबर IR होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। दोस्तों यानी कि जो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन क्या है, सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों सी पे आपको टिक आउट कर लेना है, R बराबर V बटा I। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, यानी कि सिंपली दोस्तों आपको ये बी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू बराबर आप पढ़े होंगे sin I बटा sin R।
लेकिन साइन आई बटा साइन आर तो है नहीं, लेकिन साइन आई बटा साइन वाई है। तो इसलिए आपका जो इसका ऑप्शन है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी जो है ऑप्शन, चूँकि साइन आई हमेशा ऊपर होता है और साइन आई बटा साइन वाई है तो साइन आई बटा साइन आर वही मार देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए जो प्रश्न की हमने जिक्र किया था शुरू बार में कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पे अवतल हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पे सी पे सिंपली दोस्तों आपको टिक लगा लेना है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न था। कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी है, यानी बैगनी रंग का जो झुकाव है सबसे अधिक होता है। सिंपली दोस्तों आप इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक, तो देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम्ब है, यानी कि जो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डी पे आपको सिंपली टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत जो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है काफ़ी ही बढ़ जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं, तो कहता है अगला प्रश्न की प्लालेन क्या करता है, प्लालेन की टोपी को एनोवाइड के छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज के कतर को क्या करता है, तो आकर्षित कर लेता है। यानी कि दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी कि आकर्षित कर लेता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों आपको तो ये याद ही होगा और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपको याद ही होगा। एक होता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, और दूसरा जो होता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात कर लेते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कहता है कि निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यानी निर्गत किरण, दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, यानी निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। बीच के कोण की क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की हम लोग जो बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है जो कि लास्ट है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और ये पूछ भी सकता है। कहता है, तो चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे P बराबर 1/f, यानी कि यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है और क्षमता ज्ञात करना है। तो P बराबर 1/f फार्मूला पर बैठा करके आप निकाल दीजिएगा। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि 1 डायोप्टर, ये आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि अगले वर्ष एग्ज़ाम जो वो भी दें तो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। और चलिए दोस्तों तो आज के लिए बस इतना है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।